कौशाम्बी में पाल समाज की नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कई राजनीतिक दलों के नेताओं के बाद से अब भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी रविवार को पीड़िता के परिवार से मिलने प्रयागराज पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कौशाम्बी जाने की अनुमति नहीं दी। सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज से सीधे एयरपोर्ट कौशाम्बी जाना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। कानूनी व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए उन्हें सर्किट हाउस भेज दिया गया और इस कार्रवाई के विरोध में चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस परिसर में जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि सरकार के इशारों पर प्रशासन उन्हें पीड़ित से मिलने नहीं दे रही है, जो कि लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने प्रशासन के सामने दो विकल्प रखे हैं, या तो उन्हें सीमित संख्या में पीड़ितों के घर जाने दिया जाए या फिर पीड़ित के परिजनों को सर्किट हाउस लाकर उनसे मिलवाया जाए। सर, यहाँ पर जो है बवाल हुआ है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और अभी तक आकलन जो है नुकसान का कितना लगाया गया? देखिए, शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है, सारी चीज़ें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे देश भर में मानसून फुल एक्टिव हो गया है। इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों से लेकर मौसम तक मानसून की मार लगातार बढ़ती जा रही है और कई तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में लैंडस्लाइड को लेकर कई जानलेवा घटनाएं भी सामने आई हैं। पिछले एक हफ्ते से जानकारी भरी सामने आ रही है कि उत्तराखंड में नदियां काफी उफान पर हैं, तो मौसम विभाग ने आज भी देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड, हिमाचल के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र, गुजरात में अगले 6 दिनों तक बारिश की आशंका है। ओडिशा और झारखंड के लिए भी आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो दिल्ली NCR में भी आज रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अगले 24 घंटों के लिए रोक दी गई है। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही डैम का गेट भी खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश लगातार जारी है, तो दिल्ली NCR में भी मूसलाधार बारिश का दौर है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड से लेकर केरल तक बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। पहाड़ों पर लगातार गिर रहे चट्टानों के कारण सरकार ने पहले उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित किया, तो पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से आदि कैलाश के रूट पर भी भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से आदि कैलाश यात्रा मार्ग भी बंद है। हरिद्वार और ऋषिकेश तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 साल बाद यानी कि आज 30 जून से फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है और ये यात्रा 30 जून से आरंभ होकर अगस्त तक चलेगी और इस बार यात्रा लिपू लेक और साथ ही नाथुल दोनों मार्गों से संचालित हो जाएगी, लेकिन यात्रियों की संख्या को पहले ही तुलना में कम कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस साल कुल 750 यात्रियों को अनुमति दी है, जबकि 2019 में 1500 से ज्यादा यात्रियों को यात्रा करने का मौका मिला था। बता दें कि लिपू लेक मार्ग से इस साल कुल 5 जत्थों पर 50-50 यात्रियों को रवाना किया जाएगा और इन जत्थों में कुल 250 यात्री होंगे। यात्रा का अनुमानित खर्चा 1,74,000 रुपये आएगा। साथ ही मार्ग पर जत्थे में
50-50 श्रद्धालु यात्रा करेंगे। बता दें कि ये यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, फिर भी श्रद्धालु यहां पर जाना चाहते हैं। एक यात्री पर अनुमानित खर्चा 2,83,000 रुपए आएगा। जानकारी के मुताबिक इसी बीच चीन सरकार ने ये यात्रा शुल्क में 20,000 रुपए की वृद्धि कर दी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की शुरुआत 30 जून से हो रही है और इस साल केंद्र सरकार ने कुल 750 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा करने की अनुमति दी है। शेफाली जरीवाला डेथ में नया केस में खुलासा हो गया है। खबरों की माने तो प्रारंभिक रिपोर्ट में मौत का वास्तविक कारण सामने आ गया है। पोस्टमार्टम में ब्लड प्रेशर का तेजी से गिरना और हार्ट अटैक आना मौत की वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 27 जून को यानी कि जिस रात शेफाली जरीवाल की मौत हुई थी उस दिन उनके घर में पूजा थी और वो पूरा दिन व्रत में थी। रिपोर्ट की माने तो पूरे दिन जब व्रत में रहने के बाद से जब शेफाली रात में खाना खाने गई तब वो बेहोश होकर गिर गई थी। और उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि उस रात भी शेफाली ने एंटी एजिंग के इंजेक्शन भी लिया था। शेफाली की ये मेडिसिन सालों पहले एक डॉक्टर की सलाह पर दी गई थी और तब से वो हर महीने ये ट्रीटमेंट लेती आ रही थी। बता दें कि 27 तारीख की रात को जब शेफाली की तबीयत अचानक से बिगड़ी तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त घर पर शेफाली के पति पराग त्यागी, मां और कुछ अन्य सदस्य मौजूद थे। फॉरेंसिक टीम ने उनके घर से अलग अलग तरह की दवाएं जब्त की है। वहीं दूसरी ओर पुलिस लगातार शेफाली के डेथ को लेकर लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और अब पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें परिवार के सदस्य, घरेलू नौकर और अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल है। जांच के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद या झगड़े को लेकर कोई भी संकेत नहीं मिला है। भारतीय रेलवे से सफर करने वाले ध्यान दें, 1 जुलाई से रेलवे तत्काल टिकट का एक नया नियम बदलने जा रहा है और अब 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग की परमिशन सिर्फ उन्हीं IRCTC अकाउंट होल्डर्स को मिलेगी जो अपने अकाउंट को आधार नंबर से अथॉरिटी कर चुके हैं। रेलवे इसकी मदद से तत्काल टिकट से फर्जीवाड़े को रोकना चाहती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके इस नियम की जानकारी दे चुके हैं और अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को पोर्टल और ऐप पर भी नए नियम की जानकारी फ्लैश हो सकती है। आज आपको बता दें कि IRCTC अकाउंट को आधार नंबर से अथॉरिटी कर सकते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये सर्विस एकदम मुफ्त और चंद मिनट में कंप्लीट हो सकती है। आइए बता दें इसका प्रोसीजर क्या है। इसके बाद से मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर अथॉरिटिकल प्रोसेस ओपन हो जाता है और ये आपका नाम और जेंडर की डिटेल भी मांगता है। नाम और अपना आधार कार्ड डिटेल भरिए और ऑप्शन दिखाता रहेगा, जिसके बाद से आपका आधार नंबर का एडिट कर सकते हैं।